प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी का प्रकोप सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग ने भी हीट अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मार्च से मई तक में काफ़ी ज़्यादा हीट वेव की संभावना है। ऐसे में चलते किस तरीके की तैयारी है, हमारे साथ डॉक्टर वत्सला मिश्रा जी हैं, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। हम उनसे समझेंगे कि मैम किस तरीके की तैयारी हीट वेव के लिए किया गया है, और साथ ही मैम आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों हमारी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट होती है हीट वेव से। हीट वेव की चेतावनी तो सब जगह दी गई है और हम लोग भी पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता को इसके बारे में बता सकें, और जनता को बताने के लिए ताकि वो सेफ़ रह सकें, हम लोगों ने अस्पताल में हम जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। हीट वेव क्या होता है, उससे क्या नुकसान होते हैं और उससे बचाव के उपाय। इसके साथ हम लोग अलग एक वार्ड तैयार करके रख रहे हैं जो कि हीट वेव के पेशेंट्स के लिए ही मेनली रिजर्व रहेंगे, ताकि अगर जो मरीज़ उस समय आ जाएं हीट वेव से किसी इफ़ेक्ट होके, तो उनको कोई मुश्किल ना हो भर्ती करने में, और वहाँ पे उनको सब तरह से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। हीट वेव जो है ये बीमारी हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर पानी एवं सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप कह सकते हैं, उनकी कमी की वजह से होते हैं। ये दोनों चीज़ ही, पानी एवं हमारी बॉडी में जो सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और भी विभिन्न प्रकार के सॉल्ट होते हैं, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह मेंटेन करने के लिए, जो कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु जब हीट बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम लोग बाहर निकलते हैं, उस समय हमारी स्किन अगर खुली रहती, गर्मी की वजह से कवर नहीं करते हैं, और उस पर खुले होने की वजह से वो एरिया से हमारा पानी एवेपोरेट करता है। पानी जब हमारा एक तरह से कहिए जैसे किसी भी चीज़ में से भाप बनता है, ऐसे ही हमें जब पसीना ज़्यादा निकलता है, और पसीने में पानी के साथ साथ जो हमारा सॉल्ट, स्पेशली सोडियम का भी लॉस होता है। और सोडियम हमारे शरीर की नॉर्मल जो भी क्रियाकलाप हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम की कमी होने से हमारे किडनी से निकलने वाली यूरिन कंसंट्रेट होती है, उससे भी सोडियम कम हो जाता है। इसके अलावा पोटेशियम बढ़ता है तो हमारे हार्ट पे भी अंतर पड़ता है, और जब कंसंट्रेशन या हम कह दें पानी कम हो जाता है तो हमारा रक्त जो होता है वो कह सकते हैं थिक हो जाता है। तो जो उसका प्रवाह होना चाहिए बॉडी के अंदर, वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जब ठीक से हमें ब्लड और इसके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सारे वाइटल ज़रूरी ऑर्गन्स हैं उन पे भी अंतर पड़ता है, और उन पे जब ब्लड ठीक से नहीं पहुंचता है तो उनके क्रियाकलापों पे अंतर पड़ जाता है, उनके मेटाबॉलिज्म पे अंतर पड़ जाता है, और जिसकी वजह से फिर कभी आदमी को चक्कर आने लगता है, फ्लूइड कम होने की वजह से बीपी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हार्ट की धड़कन की रेट पे अंतर पड़ सकता है। किडनी से जब यूरिन निकलती है तो वो प्रॉपर यूरिन के जब कम हो जाती है तो उससे किडनी के फंक्शन पे अंतर पड़ सकता है। तो एक तरह से हम कहें तो जितने भी शरीर के हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन हैं, उन पे अंतर पड़ता है, और उन पे अंतर पड़ने की वजह से जो नॉर्मल हमारी बॉडी का जो एक रोल या एक फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और तब उसमें अगर बहुत सीवियर ये हो जाता है तो फिर चक्कर आने से, बीपी में चेंज होने से भी लोगों को आके भर्ती करना पड़ता है, और तुरंत हमको ये देखना पड़ता है कि हम उसमें फ्लूइड की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को हम उसमें ड्रिप लगाते हैं। मेनली उसमें हम ड्रिप लगाते हैं सॉल्ट के साथ में, जिससे कि उसको मैनेज कर सकें। अब हम, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो किस तरीके का प्रिवेंशन जो है अभी से ही लोग लेना शुरू कर दें? प्रिवेंशन में वही है कि एक तो आप अपने घर के अंदर देखिए जहाँ से गर्म हवा आ सकती है, वहाँ पे आप कूलर इत्यादि लगा सकते हैं, पंखे का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। बाहर धूप में निकलना है तो आपकी मतलब चेहरा कवर कर लें, हेड कवर कर लें, खुले हुए हाथ वगैरह में, ठीक है आप स्वेटर नहीं पहनेंगे लेकिन आप सूती कपड़ों से उनको कवर करें, ताकि वहाँ से उसमें जो एवापोरेशन
या भाप की तरह से पानी ना निकल सके, तो कवर करके निकलें। कोशिश करें कि तेज़ धूप जिस समय उस समय बाहर ना निकलें, उसको अवॉइड करें। और सुबह या शाम जब धूप कम है उस समय अपने कार्य निपटा लें। और छाया का इंतज़ाम अपने घर के आसपास करें, जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, कि कोशिश करें कि छाया में आप खड़े हों। तो और घर में भी जो है तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करें खाने में। तरल पदार्थ खाली मतलब पानी नहीं, पानी और सॉल्ट। जैसे घर में ऐसे तो लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, ये सब तो दवाइयाँ हैं, लेकिन सिंपल घर में कि जिनके पास अगर पैसा नहीं है, आपको नहीं खरीदना बाजार से दवा की ऐसी कोई ज़रूरत, अपने घर में आप सिंपल एक, जिसे हम शिकंजी कहते हैं, जिसमें नींबू भी होता है, सॉल्ट भी होता है, थोड़ा चीनी होता है, थोड़ा नमक, काला नमक मिला के उसको बना के रख लें। बच्चों को भी देना है, अगर बाहर निकल के कोई जा रहा है तो कम से कम अपने साथ शिकंजी एक बोतल में रख के ले जाइए। उसको बीच बीच में उसको पीते रहिए, घूंट लेते रहिए। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो उनकी बोतल में सादे पानी की जगह अगर थोड़ा शिकंजी उनको दे दें, तो जिसमें कि सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें उनकी मैनेज रहेंगी। खाली पानी में तो हो सकता है कि हमने खाली पानी पिया पर उधर सॉल्ट का लॉस भी तो वो कवर नहीं होगा। तो बेहतर ये होता है कि अपने साथ बोतल में आप बना के शिकंजी या ऐसे, अब फल आप रखिए। जो फल हमारे गर्मियों में आते हैं पानी वाले आते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, इन सब में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ में ये सब इलेक्ट्रोलाइट भी रहते हैं। तो इस तरह के फल आप बीच बीच में खाते रहे ताकि आपकी बॉडी में इसका ये सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, एनर्जी सब चीज़ मैनेज रहे। तो ये थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखें। और धूप से तो हमने जैसा कहा बचाना ही है। समय अपना काम का ऐसा एडजस्ट कर लें कि बहुत तेज़ धूप में नहीं निकलना पड़े। घरों पे पर्दे इत्यादि डाल दें। अगर आप बहुत बड़ा कूलर और एसी भी नहीं लगाते हैं तो खिड़कियां हैं, उन पे पर्दे इत्यादि डाल सकते हैं। जो हमारे पुराने जो तरीके थे पहले घर में, जब एसी नहीं हुआ करते थे, खस वगैरह, वो अभी भी है। कूलर में भी खस लगाते हैं, ठंडा भी रहता है, उससे हवा भी अच्छी आती। तो उन सबको कर लें। खिड़कियों पे जहाँ से तेज़ धूप आपको लगती आती है वहाँ पर्दे डाल दें मोटे, ताकि घर के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े। और बाकी तो आप जो भी अप्लाइंसेस हैं, कूलर हैं या एसी वगैरह हैं, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो उसको मैनेज करके आप रखिए, जिसमें कि हमारे शरीर से पानी का और ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, इनका लॉस ना हो। तो बॉडी का जो हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं वो मैनेज रहे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे कि एक समझना, क्या पहले कुछ सिम्टम्स से हम समझ जाएंगे कि हमें ये जो है हीट वेव से हमारे बॉडी पे असर हो जाए? कभी कभी हम क्योंकि इतनी जानकारी नहीं होती है तो हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या हो गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब वाटर का लॉस होगा आपको प्यास ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि शरीर में हमारे जब वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको हमारे दिमाग में जो सेंसर्स हैं वो भी सेंस कर लेते हैं कि हमें जितना चाहिए उससे कम पानी शरीर में है। तो सबसे पहले आपका प्यास लगेगी, वो एक्टिवेट हो आता है सिस्टम। तो अगर आपको प्यास लग रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, फिर आपको चक्कर आ रहा है, उसकी वजह से आपको लग रहा है एकदम से वीकनेस लग रही है ना, या आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट की धड़कन बढ़ गई है एकदम से, तो इस तरह की चीज़ें तो हमेशा पहले अलर्ट होइए, कुछ सोचने से पहले, कि ये हमारा जो है ये हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, हीट का ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया है। और उसमें कोशिश ये करें सबसे पहले छाया में बैठ जाइए। पानी मतलब तरल पदार्थ जो भी मिल सके, बेहतर है कि वो हमें अगर आपको मिल जाए, सॉल्ट और वाटर मिला हुआ, जैसे हमने बताया कि अपने साथ में आप शिकंजी बना के रखिए, है ना। आपके साथ में नहीं है तो आजकल मार्केट में जूसेस मिलते हैं, तो आप तुरंत पहले कहीं से, पानी नहीं तो आप जूस एक लेके जिसमें कि आपका सॉल्ट भी हो वो ऐड करा के उसको आप पीजिए। तो ये चीज़ें बॉडी के अंदर हमारा कोशिश करेंगे कि वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस कर दें। और आप मतलब कहीं छाया में रुक के आराम करें, एक्सर्शन ना करें कोई भी उस समय, थोड़ा ठीक हो तब चलें। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अब कहीं ना कहीं देशवासी गर्मी का जो प्रकोप है वो देखेंगे। ऐसे में चलते बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। और जिस तरीके से डॉक्टर वत्सला मिश्रा जी ने हमको बताया है कि हमें किस तरीके से हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हीट वेव देखने को मिलेगी और फिर हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें आने लगेंगी। तो हम अपने दर्शकों से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अभी से प्रिकॉशन
प्रिकॉशन लें और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें तो आप बड़ी बीमारी से बेशक बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।